तो ये है लुकिसम का चैप्टर नंबर 130। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो लोगन ली होता है वो हान्युल को ढूंढने के लिए फैशन डिपार्टमेंट में आता है, लेकिन उसको वहां पे हान्युल नहीं दिखती, लेकिन वहां पे उसको मीरा बैठी हुई दिखती है। लोगन ली मीरा से थोड़ी बदतमीजी कर रहा होता है और ये चीज जैक ली देख लेता है और जैक ली गुस्से में एक कैन कोका कोला का फेंक के मारता है लोगन ली के मुंह पे। तो अभी हम देखते हैं जितने भी अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो लोगन ली होता है वो गुस्से में जैक को कहता है, तूने अभी अभी ये क्या करा? क्या तू मुझसे दोबारा से मार खाना चाहता है? जैक कहता है, अबे साले तू कह क्या रहा है? क्या तू मुझे जानता भी है? लोगन ली अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है ये ढक्कन मुझे मेरे नए लुक्स की वजह से पहचान नहीं पा रहा है। तभी बगल से मीरा कहती है, हे जैक प्लीज फाइट मत करो। इसके बाद जैक प्यार से मीरा को कहता है, ठीक है मीरा। और इसके बाद जैक लोगन को कहता है, तुमने सुना उसने क्या कहा? चुपचाप से सॉरी कहो और यहाँ से निकल लो। लेकिन जो लोगन ली होता है वो कहता है, तूने मुझसे बहुत ही अच्छी तरीके से मार खाई थी, क्या तुझे याद नहीं आ रहा है? मुझे लगता है तुझे याद दिलाने के लिए मुझे तेरी एक और बार धुलाई करनी पड़ेगी। इसके बाद जैक कहता है, तू सच में बहुत बड़ा पागल है और अगर तूने मुझे अभी सॉरी नहीं कहा तो मैं तेरा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल करने वाला हूँ। तो जो अभी लोगन ली होता है स्माइल करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट है तो मैं इसको इसकी बॉडी के नीचे से अटैक करूंगा इस पे। लोगन ली जैक को मारने के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इस बार भी वो वही ट्रिक अपनाता है जो उसने पहले अपनाई थी। लोगन ली अपनी चप्पलें उतार देता है और अचानक से ही वैसे ही जैक ली की कमर पकड़ता है जैसे उसने पहले पकड़ी थी। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा फास्ट है। और जो लोगन होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि मेरा वेट पहले से कम हो चुका है तो मैं अब पहले से भी ज्यादा फास्ट हो चुका हूँ और इस बार भी मैं पिछली बार की तरह इस बंदे की बैंड बजाने वाला हूँ। तो यार जो अभी लोगन ली होता है दोबारा से जैक को उठा के पटकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस बार वो जैक को उठा नहीं पाता। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं इसको उठा नहीं पा रहा हूँ, आखिर ये हिल क्यों नहीं रहा है? लेकिन तभी जो जैक ली होता है वो एक खतरनाक सा पंच मारता है लोगन के चिन पे और यार लोगन की हालत खराब हो जाती है। और यार क्योंकि जो लोगन होता है ना पहले काफी ज्यादा हट्टा कट्टा होता है, काफी ज्यादा भारी होता है, इस वजह से उस समय ये मुक्का भी वो झेल लेता है। लेकिन यही सेम मुक्का जब अभी लोगन ली के पड़ा होता है ना तो उसको जम के दर्द हो रहा होता है, क्योंकि भले ही लोगन ली पतला होके फास्ट हो गया हो लेकिन वो पहले से वीक हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो पतला एक्सरसाइज करके नहीं हुआ होता, वो कमरे में रो रो के और हान्युल की याद में हुआ होता है वो पतला। पहले जो लोगन ली की बॉडी थी वो ऐसी फाइट्स के लिए काफी ज्यादा सही थी, जैसे उठा के फेंकना, पकड़ना, लेकिन अभी जो लोगन ली की बॉडी है वो इन सारी फाइटिंग स्टाइल्स के लिए ठीक नहीं है। लोगन ली अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे ऊपर ये बॉडी बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। और हम देखते हैं लोगन ली की टांगे कांप रही होती हैं। यार लोगन की ना इस मुक्के में बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन वो फिर भी टफ बन रहा होता है। वो हमारे जैक ली को कहता है, क्या बस इतना ही दम था? मुझे लगा तुमने मेरे हल्के से खुजली करी है। लेकिन इसके बाद जो जैक ली होता है पटापट स्टार्ट करता है मुक्कों की मशीन और यार लोगन ली की धज्जियां उड़ जाती हैं। लोगन ली के चेहरे से खून निकल रहा होता है और बस मशीन चलाया जा रहा होता है हमारा जैक ली लोगन ली के फेस पे। लोगन ली की हालत बिल्कुल एक पंचिंग बैग की तरह हो गई होती है। इसके बाद मार खाने के बाद जो लोगन ली होता है वो लड़खड़ाता हुआ कॉरिडोर में जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मैं उससे हार क्यों गया? वो बंदा कुछ इतना भी स्पेशल नहीं है क्योंकि क्या उस बंदे ने इस पूरे एक महीने में कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है? लेकिन तभी हम देखते हैं जो लोगन ली होता है उसकी गुद्दी में पीछे से एक रैपट पड़ता है और हम देखते हैं जिस बंदे ने लोगन की गुद्दी में रैपट मारा होता है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा विंजिन होता है। विंजिन लोगन को कहता है, मेरा रास्ता ब्लॉक मत कर, क्या ये रास्ता तेरे बाप का है? इसके बाद लोगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, लगता है तुम सारे के सारे पागल हो चुके हो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? इसके बाद विंजिन कहता है, क्या बोला तूने? और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारा लोगन ली होता है उसकी ठुकाई और ज्यादा बुरी तरह से हो चुकी होती है और वो कॉरिडोर के साइड में बैठा हुआ होता है। मतलब सच में जिन बंदों को लोगन ने फाइट में पहले हराया होता है
अभी उन्हीं बंदों से मार खा के लोगन ली को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है हैरान होके क्या ये एक सपना है? मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ। लेकिन तभी हमारा वास्को यहीं बगल से गुजर रहा होता है और वो लोगन को देखता है ऐसे जमीन में पिटी हुई हालत में। तो जो वास्को होता है वो कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? लोगन अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये ढक्कन भी मुझे नहीं पहचान पा रहा है? वास्को लोगन को कहता है, हे बच्चे, लगता है तुम्हारी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करी है किसी ने। लो मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें खड़ा उठा देता हूँ। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये मेरे ऊपर दया कर रहा है? लगता है मुझे इसे जान से मारना पड़ेगा। लोगन वास्को को कहता है क्या तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। लेकिन यार जो वास्को होता है ना, वो अभी भी लोगन की तरफ बहुत ही दया भरी नजरों से देख रहा होता है और लोगन के लिए ये बहुत ही बड़ी इंसल्ट वाली बात होती है। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे मैं कोई बेचारा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे जेस आ जाता है और वास्को जेस के साथ चला जाता है। लोगन ली अपने मन में सोच रहा होता है, हे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ वापस आओ, मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। तो अभी जो जेस होता है वो वास्को से पूछता है, हे वास्को, आखिर वो बंदा कौन है? वास्को कहता है, कोई नहीं जेस, वो बस एक बहुत ही बेचारा बच्चा है। और यार क्योंकि अभी लोगन ली की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है तो इसलिए जो जेक गैलगोंग होता है वो वहां पे आता है और कहता है, मास्टर आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। एक मास्टर की हालत ऐसी नहीं हो सकती, तुम्हारे ऊपर मुझे दया आ रही है। अब मैं किसी को ये भी नहीं बता पाऊंगा कि तुम मेरे मास्टर हो। आखिर उस बात का क्या हुआ जो तुमने मुझे कहा था कि हम दोनों मिलके दोनों इस स्कूल पे राज करेंगे? और जो लोगन होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये ढक्कन भी अब मेरे सामने चौड़ा हो रहा है मुझसे? जो लोगन होता है वो जेक गैलगोंग के बाल पकड़ता है और कहता है, अबे साले अपना मुंह बंद कर। और जेक गैलगोंग के काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और अचानक से जेक गैलगोंग भी लोगन के फेस पे एक मुक्का मारता है खतरनाक सा। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ, आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है? और इसके बाद जो जेक गैलगोंग होता है वो भी लोगन से फाइट करने लग जाता है और इन दोनों की फाइट ना बहुत ही ज्यादा बराबरी की हो रही होती है। लोगन भी जेक गैलगोंग को मार रहा होता है और जेक गैलगोंग भी लोगन को अच्छी तरह से धो रहा होता है। लेकिन लोगन ली ने किसी टाइम पे जुजुत्सु फाइटिंग स्टाइल भी सीखा होता है, इस वजह से वो जैसे तैसे जेक गैलगोंग को हरा देता है। लेकिन यार जेक गैलगोंग ने भी ना लोगन को काफी पीटा होता है और जो अभी लोगन होता है हांफते हांफते अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं लोगन ली हूँ। क्या मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है? नॉर्मली मैं दिन में 7-8 बार लड़ाई करता था, लेकिन फिर भी मुझे थक नहीं लगती थी। लेकिन मेरी हालत अभी खराब हो चुकी है। तो क्योंकि अभी लोगन की इज्जत का पूरी तरह से भाजी पाला हो चुका होता है, इसलिए लोगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो अपनी क्लास में जाता है और कहता है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, तुम सब मेरी बेइज्जती कर रहे हो। लोगन अपनी शर्ट निकालता है और कहता है, क्या तुम सब जानते हो आखिर मैं कौन हूँ? और जहाँ पे पहले लोगन की बस आवाज सुन के ही लोग डर जाते थे, यहाँ पे अभी सारे के सारे स्टूडेंट सोच रहे होते हैं ये बंदा किसी एनीमे कैरेक्टर की नकल कर रहा है। मतलब सबको ये एक्टिंग लग रही होती है। स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे ये तो बिल्कुल ब्लैक गॉड की तरह नकल करी है इसने, मैंने ये वाला एनीमे कल ही देखा था। अब जो लोगन ली होता है वो पहले की तरह डरावना नहीं लगता, क्योंकि उसके हाथ में जो पहले मच्छी होती है अब वो बच्ची बन चुकी होती है, बच्ची मच्छी हो चुकी होती है वो अब। तो क्योंकि लोगन को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा होता है, अब उससे कोई भी नहीं डरता होता है, इसलिए जो लोगन होता है वो सीधा जा रहा होता है हान्युल के पास उसको प्रपोज करने के लिए और अपने मन में सोच रहा होता है, हान्युल, अब मेरे पास सिर्फ हान्युल बची है। अगर मेरी जिंदगी में मेरे साथ हान्युल होगी तो मैं ये सारा का सारा अपमान सह सकता हूँ। मेरे पास बस अब एक हान्युल ही बची है। तो जैसे ही लोगन दोबारा से फैशन डिपार्टमेंट में जाता है, यहाँ पे भी उसको इस बार भी हान्युल नहीं मिलती और एक लड़की लोगन को कहती है, हान्युल वो तो बीमार है, इसलिए वो काफी दिनों से स्कूल नहीं आई है, वो घर में ही है। और ये लड़की लोगन को देख के अपने मन में सोच रही होती है, वाह ये बंदा सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। लोगन हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, क्या वो यहाँ पे नहीं है? वो बीमार है? अच्छा, इसलिए मुझे हान्युल स्कूल में नहीं दिख रही है।
लेकिन तभी जो लोगन ली होता है उसकी नजर पड़ती है मोटी वाली क्रिस्टल के ऊपर और वो अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन आखिर ये लड़की कौन है, ये मुझे देखी देखी सी लग रही है। और क्योंकि जो लोगन होता है ना वो मोटी वाली क्रिस्टल को पीछे से देख रहा होता है, इसलिए उसको अभी पता नहीं होता कि ये एक लड़की है। तो उसको लगता है ये वही मोटा वाला डैनियल है। और देखो लोगन ली का सिग्नल होता है कि जब भी वो पिकाचू बोलेगा तो जो मोटा वाला डैनियल होता है वो अचानक से डर के सीधा लोगन ली के पास आ जाता है। इसलिए जो अभी लोगन ली होता है वो पीछे से कहता है क्रिस्टल के, पिकाचू। लेकिन जो क्रिस्टल होती है उसी के आगे वाली बेंच में हमारा हैंडसम वाला डैनियल बैठा होता है और लोगन के मुंह से पिकाचू शब्द सुनते ही वो अपनी सीट से उठता है और कहता है, पीका पीका। और क्योंकि डैनियल ने अभी पीका पीका कहा होता है तो इस बात को कवर अप करने के लिए वो कहता है, हा 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 हा, अच्छा पिकाचू, मतलब ऐसी बकचोदिया कर रहा होता है और मतलब ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है जैसे उसने मजाक में ही ऐसे कह दिया होगा पीका पीका। और अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने खुद से पीका पीका नहीं कहा था, वो मेरे अंदर से अपने आप ही निकल गया। मुझे पक्का यकीन है ये जो अभी मुझे आवाज आई थी वो पक्का लोगन ली की थी। लोगन डैनियल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो वही ढक्कन है जो हानियुल के साथ था। लोगन डैनियल को कहता है, अबे मेरी तरफ क्या देख रहा है बे, क्या तू खेलना चाहता है कुछ। और जो मोटी वाली क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये क्या कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। तभी जो लोगन ली होता है वो क्रिस्टल के पास आता है और उसके चेहरे को पकड़ता है और ध्यान से देख रहा होता है और कहता है, तुम बिल्कुल उसकी तरह लगती हो। अच्छा अब मुझे समझ आया, तुम एक लड़की हो। हाँ, तुमने लड़कियों वाली ड्रेस पहनी है। लेकिन तभी जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही हूँ, आखिर तुम कौन हो, तुम भी बाकी मर्दों की तरह बहुत ज्यादा बुरे हो। इसके बाद जो लोगन ली होता है वो कहता है, क्या मैं, तो अब तुम मुझे वापस में उल्टा जवाब दोगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और जो लोगन ली होता है वो अपना हाथ घुमाता है क्रिस्टल के एक रैपट मारने के लिए और कहता है, तू छोटी चुईया कहीं की। लेकिन इतने में ही जो हमारा डैनियल होता है वो लोगन ली का हाथ पकड़ लेता है और इस समय तो हमारे डैनियल को ये भी नहीं पता होता कि ये बंदा लोगन ली है, इसलिए डैनियल को इस बंदे से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता अभी। और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और वीडियो के लास्ट में आकाश शर्मा लिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया 500 रुपीज का सुपर थैंक्स देने के लिए। मतलब सच में यार, ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। और जितने भी मेरे बाकी के सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, देखो यार, ये सुपर थैंक्स देख के ना इस सुपर थैंक्स की नकल करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों में से ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग मुझे सुपर थैंक्स नहीं भेजोगे तो आप लोग मेरे लिए जरूरी नहीं हो। सच में यार, जितने भी मेरी ऑडियंस है ना उसका एक एक बंदा मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आप में से हर एक बंदा जो बस वीडियो को लाइक ही कर देता है ना, मुझे उस बंदे से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए मैं उस हर एक बंदे को दिल से थैंक्स कहना चाहता हूं जो इस वीडियो को नॉर्मली लाइक करने वाला है। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूं और इंस्टाग्राम में मैं ज्यादातर सभी का रिप्लाई कर देता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो भाई लोग, अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हर बार की तरह बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन करी जाएगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।